कोई एक दिन में नहीं बदल जाता, अचानक से नहीं बदल जाता। हमेशा हंसने वाला इंसान, खुश मिजाज इंसान, जो सबके साथ मिलकर रहता है, सबके साथ प्यार से रहता है, हंसता है, बोलता है, खिलखिलाता है, माहौल को खुशनुमा बना देता है, अचानक से चुप रहने लगे, खोया खोया सा रहने लगे, खुद में रहने लगे, सिमट सा जाए, तो समझिए ज़रूर उसके साथ कुछ बीत रही है। कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो भीतर ही भीतर टूट रहा है। उसका दिल, उसका दिमाग कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब है। कुछ तो हो रहा है उसके साथ, कुछ घट रहा है, कुछ उसके भीतर चल रहा है। जो सबसे मिलजुल के रहता था, हमेशा आपके साथ हंसी ठहाके लगाता था, वो मुस्कुरा कर रह जाए। आपकी बातों में जो हर बात बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, वो चुपचाप आपके पास बैठा रहे, तो कुछ तो हुआ है उसके साथ। आप धीरे धीरे उसके पास जाइए, उससे पूछिए, उसे भरोसा दिलाइए, उसके कंधे पर हाथ रखिए, उसे प्यार से पूछिए क्या हुआ है, क्या बात है। अगर कुछ बात है तो बताओ। मैं तुम्हारा दुख दूर तो नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा दुख कम ज़रूर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप पूछिए प्यार से, समझाकर, जिस भी तरह से हो सके आप उसके करीब जाइए। उसको इस बात का एहसास दिलाइए, भरोसा दिलाइए कि आप उसके दुख में उसके साथ हैं। आप उसके दुख से दुखी हैं, उसके बदले हुए व्यवहार से आप दुखी हैं, उसके खामोश रहने से आपको दुख हो रहा है, आप उसके बदले हुए रवैये से बहुत परेशान हैं। उसके भीतर क्या चल रहा है आप जानना चाहते हैं, वो ऐसा क्यों हो गया, अचानक से उसमें इतने बदलाव कैसे आ गए। आप इससे परेशान हैं, आप जानना चाह रहे हैं, आप उसे फिर से पहले की तरह देखना चाह रहे हैं। उसे एहसास दिलाइए, उसे महसूस कराइए कि आप उसके व्यवहार से परेशान हैं, आप चाह रहे हैं कि वो फिर से पहले जैसा हो जाए। हो सकता है अपने व्यवहार से जो बदल चुका है वो आपको बताए, वो बताए कि उसके भीतर क्या चल रहा है, वो आपसे अपना दुख साझा करे। हो सकता है वो आपसे कहे कि कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो उसे घेरे हुए है, या कोई ऐसी बात है जो उसे भीतर ही भीतर खा रही है। वो चाह रहा है किसी से कहना, अपना दुख बांटना, पर किसी न किसी वजह से वो बांट नहीं रहा है। हो सकता है आप वो इंसान हो जिसे वो अपनी तकलीफ़ बयां कर सके, अपनी परेशानी बांट सके। एक बार आप उसके करीब जाइए, उससे बताइए कि आप उसके साथ हैं, आप उसके दुख से दुखी हैं, आप उसकी परेशानी से परेशान हैं। यकीन दिलाइए, हो सकता है वो आपको अपना हर दुख, अपनी हर तकलीफ़ को बयां करे, और ये भी हो सकता है कि आप उसके दुख को, उसकी तकलीफ़ को दूर करें। हो सकता है आप उसके वो हमदर्द हों जो आप उसके तकलीफ़ में उसके साथ दें, या उसकी तकलीफ़ को बिल्कुल हमेशा के लिए दूर कर दें। हम सुनते हैं एक फ़रिश्ता है, फ़रिश्ते होते हैं, भगवान होते हैं। भगवान होते नहीं हैं, भगवान फ़रिश्ता भेजते हैं। हम भगवान हमारे बीच में ही गई हैं, ऊपर से भगवान भेजते हैं किसी को, खुद नहीं आते। हमारे और आपके बीच एक माध्यम होता है जो भगवान बना कर भेजते हैं। हमारे और आपके दुख को दूर करने के लिए एक ऐसा माध्यम होता है जो ईश्वर भेजते हैं, वो फरिश्ता ऊपर वाला भेजता है। हो सकता है आप, मैं या कोई वो माध्यम बनकर आ जाए। उस इंसान को जो हमें बहुत प्यारा है और अचानक से वो बदल गया है, उसे भी उस फरिश्ते की ज़रूरत है। कहीं वो फरिश्ता हम ही हों, उसके लिए वो फरिश्ता हम ही साबित हों, ये सोचकर भी हमें जाना पड़े। कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये कहना मुश्किल है, पर अगर हम किसी की सहायता करते हैं, किसी के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, तो हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी किसी को भी अगर ज़रूरत पड़े तो हमें आगे बढ़ के उसका साथ देना चाहिए। कभी हटना नहीं चाहिए, कदम हमेशा किसी के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, कदम को पीछे खींचना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी कोई आपकी मदद करता ही है या करेगा ही। अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखिए तो महसूस होगा कि हाँ, मैं भी परेशान हूँ, मैं भी परेशान था,
मैं भी परेशान होऊंगा कभी ना कभी, तो मुझे भी किसी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा सोच कर देखिए, तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे भी आपकी मदद करनी है, मैं भी मदद करूंगा। यही सोचकर आप जाइए और आगे जाकर के मदद कीजिए।